मेरी यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। मेरी प्यारी फैमिली को नमस्कार। राखी के सिंपल लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। माता रानी आपको हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे। तो स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग के साथ। और अभी सुबह सुबह से मैं घर की क्लीनिंग में लग गई हूँ। जो मंदिर है उसके नीचे वाले अलमारी में बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी, मतलब कूड़ा हो गया था और जितना भी सामान रखा हुआ है वो सब फैल गया था। तो सोचा आज पहले इसको साफ़ कर देती हूँ। लग गई हूँ मैं सफाई में और यहाँ पे अच्छे से साफ़ करके और पूरा सामान अच्छे से लगा दूँगी। साफ़ वाफ़ करने के बाद फिर मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ और जल्दी से लगा देती हूँ झाड़ू। और मैंने बिस्तर में चद्दर भी डाल दिया है, दूसरा वाला जो धुला हुआ रखा था। और मैंने देखा मंदिर के बगल में जाला लगा हुआ था तो उसको पहले हटाया है। फिर इधर उधर देखने लगी, मैंने कहा थोड़ा सा और देख लूँ, और जाला और लगा होगा तो उसको भी साफ़ कर दूँगी। क्योंकि जाला अचानक से दिखाई देता है। अगर आप गौर करके देखो ना तो जाला शायद समझ में भी ना आए, लेकिन जब आप बैठ जाओ या लेट जाओ तो अचानक से मतलब आँख जाती है, अचानक से नज़र जाती है जाले पे, तो बहुत मतलब ख़राब लगता है, अजीब सा लगता है। तो इसलिए मैं हमेशा कोशिश यही करती हूँ कि जाला वगैरह जितना भी है वो पूरे घर का मैं साफ़ कर दूँ। तो जाला वगैरह साफ़ करने के बाद अलमारियों को भी थोड़ा सा मैंने झाड़ दिया था, क्योंकि अभी साफ़ है तो गंदगी नहीं है, दिक्कत नहीं होती है उतना ज़्यादा कि रोज़ रोज़ तो नहीं साफ़ करती मैं, लेकिन 2-3 दिन में कपड़ा या झाड़ू मार ही देती हूँ तो साफ़ हो जाता है। बाद मैं लगाने लगी हूँ पोंछा, और बस पोंछा मेरा लगभग लग ही गया है, थोड़ा से रह गया है तो इसको भी लगा लेती हूँ। और अभी पानी भी आ गया है, कपड़े भी ढेर सारे धुलने हैं तो लगे हाथ सारे काम निपटाऊंगी मैं। तो बने रहिएगा दोस्तों मेरे वीडियो में। आशा करती हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो बहुत पसंद आएगा, फुल वॉच कीजिएगा। और मशीन तो इधर से उधर बच्चे रख देते हैं तो उनको हटा हटा के मैं पोंछा लगा रही हूँ। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है और इतना ज़्यादा सामान है कि रूम में आता भी नहीं है, लेकिन किस तरीके से मैं एडजस्ट करके रखे हुए हूँ आप लोग देख सकते हैं। तो आप सभी से बातें करते करते मेरा पोंछा भी लग गया और बस अब मैं जाऊंगी बाहर धुलाई कर दूंगी। इसके बाद जो कपड़े पड़े हुए हैं उनको धुल लेती हूँ। और आज सुबह से इतनी ज़्यादा लाइट जा रही है। पानी तो सुबह 6 बजे से चल गया था, लेकिन 10 मिनट लाइट रहे फिर चली जाए, फिर 10 मिनट को लाइट आए फिर चली जाए। आज हम पानी नहीं भर पाए और बिना पानी के तो दोस्तों सब काम ही रुक जाते हैं। बिना पानी के कितनी दिक्कत होती है। अगर लाइट ना रहे, टंकी ना भरे ना, तो सारा दिन बिना पानी के कैसे गुजारा होता है, बहुत दिक्कत हो जाती है। और मैंने कपड़े फुला दिए थे निरमा में, तो अभी मैं कपड़े धुल लेती हूँ। सारा पानी तो भर गया है, 2-3 बोतल रह गई थी उसको भी भर दिया है। और ये फटाफट से कपड़े धुल लूँगी। और सनी की क्लास आज 1 बजे से है तो वो अपना थोड़ा से ये कपड़े वगैरह मैं धुल के दे दूँगी तो वो बाहर डाल देगा। और इसके बाद नहा लेते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे। और 2-3 जो बर्तन पड़े हुए हैं इनको भी पहले मैं धुल लूँगी। नहाने से पहले ही ये सारे काम निपटाऊँगी, फिर इसके बाद जाऊँगी नहाने। और काम करने लगो तो टाइम का तो पता भी नहीं चलता है। और अभी ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है, 9 या 9:30 का टाइम हुआ है, क्योंकि सुबह जल्दी जग जाओ तो जल्दी काम भी हो जाते हैं और जल्दी फुर्सत भी हो जाना होता है। और सुबह 6 बजे से मेरा रूटीन रहता है रात के 10 बजे तक, कभी कभी तो 11 भी बज जाता है। और कल इतनी तेज़ बारिश हुई थी, इतनी तेज़ बारिश हुई थी कि ऐसा लग रहा था कि अब थोड़ा से मौसम ठंडा हो जाएगा, अब सुकून मिलेगा, लेकिन कोई सुकून नहीं है, कोई राहत ही नहीं है गर्मी से। जैसे पहले मौसम था वैसे ही अभी भी है। 1 घंटे जम के बारिश होने से कोई मतलब नहीं निकला, क्योंकि गर्मी तो जाने का नाम ही नहीं ले रही है। और इतनी ज़्यादा गर्मी है कि 1 घंटे की बारिश में कुछ नहीं होने वाला। जब तक लगातार बारिश नहीं होगी 4-5 दिन, तब तक नहीं ठंडाएगा मौसम। तो फ़िलहाल तो मैं अभी आ गई हूँ बाहर, नहा लिया है और कपड़े धुले थे सारे कपड़े भी डाल दिए हैं। आप देख ही सकते हैं कितने सारे कपड़े धुले हुए हैं।
और किरण आ गई थी सिलाई करने के लिए, बाहर बैठ गई है। तो वो अपने ब्लाउज ही बना रही है। तो सोचा कि चलो अभी काम नहीं है, काम सारा हो गया है तो तुम बना लो ब्लाउज, बाकी तो जो थोड़ा बहुत काम रह जाएगा वो मैं निपटा लूँगी। तो यहाँ पे मैंने बाल भी धुले हैं, क्योंकि हस्बैंड की लगाई थी मेहंदी, थोड़ा से बच गई थी तो वो मैंने लगा लिया था। तो मैं फिर बाल मैंने धुल लिए, मैंने कहा चलो लगा लेते हैं, क्योंकि सामने के बाल कुछ ज़्यादा ही जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। तो इस वजह से थोड़ा जल्दी जल्दी मेहंदी को लगाना पड़ता है, वरना चेहरा अजीब सा हो जाता है। बाल सफ़ेद हो जाते हैं तो चेहरा भी अजीब सा होने लगता है, और थोड़ा सी मेहंदी वगैरह लग जाता है ना तो चेहरा भी थोड़ा खिल जाता है, अच्छा लगता है देखने में। तो बस यहाँ पे मैं बाल वगैरह सुखा लूँगी। फिर इसके बाद नैन्सी ने आज बड़ा स्पेशल नाश्ता बनाया है, और नाश्ते में क्या बनाया है वो भी मैं आपसे बता देती हूँ। नाश्ते में रात में के चावल बच गए थे, तो नैन्सी ने चावल का बहुत अच्छा नाश्ता बनाया है। चावल में बेसन और ये क्या कहते हैं सूजी डाल करके, और मिर्च, प्याज, हरी धनिया, अदरक, यही सारी चीज़ें काट के और डाल के बनाया था। पकौड़ी बड़ी टेस्टी पकौड़ी बनी थी। और इसके बाद आ गया था सब्जी वाला भैया, तो मैंने यहाँ पे सब्जी भी ख़रीद लिया है, मतलब सनी को मैंने भेजा हुआ है कि चले जाओ तुम ले आओ। और आज मैंने कटहल ख़रीदा हुआ है, देखेंगे शाम तक हो सकता है कटहल ही बनेगा। तो यहाँ पे नैन्सी कहने लगी कि मम्मी नाश्ता कर लो, तो मैंने कहा रुक जाओ, थोड़ा सा बाल वाल सही कर लें, थोड़ा से पूजा पाठ कर लें, फिर इसके बाद नाश्ता करेंगे। बस ये अभी मतलब धूप इतनी तेज़ है कि बाहर तो बैठने का मन ही नहीं कर रहा है, ऐसा लगेगा जैसे अंदर रूम में ही रहो। और कूलर पंखा इतना चलता है, 24 घंटे चलता है, उसके बावजूद भी कोई राहत नहीं है। बस मैं ये बाल वगैरह सही कर लेती हूँ, फिर इसके बाद नाश्ता वगैरह करते हैं। मेरा सारा काम हो गया है। और ये जो मैंने पैंट बनाया था विनीता का, अपनी भाभी का, तो इस पे लास्टिक डालना रह गया था, तो ये मैंने हटा दिया था। मैंने कहा चलो लास्टिक डाल देते हैं। तो वही मैंने कल किरण से कहा था, तो वो लेके आई थी, तो उसको मैं डाल देती हूँ। तो उसके पहले करेंगे नाश्ता। नाश्ता भी आ गया है, तो आ जाइए दोस्तों, आप लोग भी कर लीजिए नाश्ता। तो ये लास्टिक किरण लेके आई थी, तो इसको मैं कमर में डाल दूँगी। तो आज ये कंप्लीट हो जाएगा, तो इसको आज मैं भेज दूँगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये रखा हुआ था, टाइम ही नहीं मिल पाया कि इसको मैं कंप्लीट कर पाऊँ। और हम लोग नाश्ता कर ही रहे थे कि मेरी छोटी वाली बहन और उसकी बिटिया रानी आ गई है, और ये भी अब जाने वाली है, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां तो अब ख़त्म होने वाली हैं। और आज 29 तारीख है, एक दिन और रह गया है स्कूल खुलने में। और स्कूल तो अब खुल ही जाएंगे, क्योंकि 2 महीने से बच्चों की छुट्टी थी, तो बच्चे खूब इंजॉय किए, सब जगह घूमे फिरे, बस हम ही लोग नहीं जा पाए। हम कितनी भी छुट्टियां हो, लेकिन हमारा जाना नहीं हो पाता है। तो आ गई थी, उसका मन नहीं लगा, तो कहने लगी चलो चलते हैं मौसी के यहाँ। तो आ गई हैं, तो वही हमारी बातें हो रही थी। मैंने कहा लाओ भाई नाश्ता, और इनको भी खिलाते हैं। और बस इसके बाद फिर बाकी सिलाई करूँगी मैं। और सिलाई करने के लिए तो रोज़ ही हमारा है इस समय कि हम रोज़ सिलाई करते हैं, रोज़ डेली का हमारा मतलब एक नियम बन गया है। और ये भी किरण है यहाँ पे, तो अच्छी सिलाई भी हो जाती है, वरना सब फिर पड़ा ही रह जाता है। और अभी काफ़ी ज़्यादा समय हो गया है, और मैंने मंगा लिया था पिज़्ज़ा। तो बिट्टू मतलब सौम्या पिज़्ज़ा को देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो सौम्या अपना पिज़्ज़ा वगैरह सब बच्चों ने खाया। और इसके बाद फिर शाम को बच्चों को सिखाने के बाद फिर मैं आ गई थी अंदर। अब बहुत सारे कपड़े पड़े हुए थे, और आज पति देव भी जल्दी आ गए हैं, तो सोचा पहले ये कपड़े तह लगा के रख देती हूँ, इसके बाद फिर चलते हैं अंदर, खाना बनाते हैं। और कपड़े बहुत सारे प्रेस वाले भी रखे हैं, तो सनी से कहा कि तुम कपड़े दे आओ प्रेस वाले भैया को, तो वो अपना कर देगा। तो यहाँ पे इतने सारे कपड़े हो गए हैं कि मैंने सोचा कि इनको पहले तह लगा के रख देते हैं, फिर बाकी का काम करेंगे, क्योंकि बिस्तर पे कपड़े पड़े रहते हैं तो फिर अब मज़ा नहीं आती। फिर ये लगता है यार पूरा बिस्तर गंदा है, और बैठने के लिए फिर मतलब उलझन सी मचती है मुझे। अगर कोई काम पड़ा रहता है ना, तो मुझे उलझन सी होने लगती है कि अभी ये काम पड़ा है और मैं बैठी हुई हूँ,
और आप लोग तो देख ही सकते हैं कि मेरा मतलब इतना ज़्यादा मेरे पास काम रहता है कि बैठने की फुर्सत ही नहीं मिलती है। और यहाँ पे मैं कपड़ों की गिनती कर रही थी कि कितने कपड़े हैं, तो ये जा रहा है बेटा कपड़े देने के लिए। और गेहूँ भी मैंने चक्की में रखा दिया था, तो वो गेहूँ आटा भी लेने जाएगा, तो आटा भी ख़त्म होने वाला है। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि दोनों काम हो जाए। और मौसम ख़राब है, हो सकता है बारिश हो, लेकिन लगेगा बारिश हो, लेकिन बारिश होती नहीं है। पता नहीं क्या हो गया है हमारे बांदा में कि बारिश होने का तो नाम ही नहीं लेती है। और 1-2 घंटे की बारिश में कुछ नहीं होता है। पहली बात तो बारिश नहीं होती, और बारिश होती है तो तुरंत धूप भी निकल आती है, तो बारिश होने ना होने का कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। इतनी ज़्यादा गर्मी है कि हाल बेहाल है हम लोगों का। तो बस, लेकिन काम नहीं रुकते हमारे घर के, इतने सारे काम हो जाते हैं। कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी सर्दी हो, लेकिन 12 महीने काम तो बराबर ही करना है। और हम महिलाओं की कुछ ऐसी आदत भी हो जाती है कि कितनी भी दिक्कतें हों, लेकिन काम नहीं रुकते हैं। तो फ़िलहाल तो मैं आ गई हूँ अंदर वाले रूम में, और बाहर का तो सारा काम मैंने निपटा ही दिया था। और बना रहे हैं कटहल की सब्ज़ी बनाऊँगी, सूखी सूखी बनाऊँगी। और यहाँ पे मैंने जीरा से तड़का लगा दिया है, प्याज भी डाल दिया है। नैन्सी ने धुल दिया था कटहल, तो वो बाहर रखा हुआ है, उसको ले आऊँगी और डाल दूँगी, फ्राई करूँगी। इसके बाद वही सिंपल से मसाले जो मैं घर में इस्तेमाल करती हूँ, वही मसाले डालूँगी। फटाफट से बनाते हैं दोस्तों कटहल की सब्ज़ी और रोटी, फिर इसके बाद मिलते हैं आपसे। और मेरे घर में काफ़ी समय बाद कटहल बन रहा है, क्योंकि अभी बीच में कटहल आता था तो पका हुआ रहता था, मीठा मीठा सा, तो वो कटहल खाने में मज़ा नहीं आता। और ये कटहल कच्चा था और अच्छा था, तो इसलिए सोचा कि आज कटहल ही बनाते हैं। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी मेरी लगभग तैयार ही हो गई है, और धनिया वगैरह काट लेते हैं। और ये देखिए खाना भी आ गया हमारा, तो आ जाइए दोस्तों, आप लोग भी खा लीजिए गर्मा गर्म कटहल की सब्ज़ी और रोटी। खाना खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों हो गया हमारा खाना पीना, और काफ़ी देर पहले हो चुका था खाना पीना, और सारा काम भी हो गया है, बर्तन वगैरह सब कुछ धुल गया है, सारे काम से फुर्सत हो चुकी हूँ। और अभी टाइम हुआ है 11:30 का टाइम है। और अभी मैं आधे घंटे पहले दवा खा करके और फिर अब आपसे मिल रही हूँ। तो सोचा वीडियो को भी एंड कर देते हैं। और आज तो सारा दिन इतना ज़्यादा बिजी थी, इतना काम था कि मतलब आज तो हालत ख़राब हो गई मेरी। और कल इतनी तेज़ बारिश हुई थी, 1 घंटे जम के बारिश हुई है। मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था, लेकिन आज फिर वैसे ही मौसम है, वैसे ही उतनी ही गर्मी है। गर्मी से कोई राहत नहीं मिल रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि हम लोग तो बिल्कुल पस्त हो चुके हैं गर्मी से। और इस समय और ये गर्मी हर जगह है, जहाँ बारिश हो रही है वहाँ तो बहुत अच्छा है, कुछ देर के लिए थोड़ा सा सुकून मिल जाता है। लेकिन हमारे बांदा में तो इतनी ज़्यादा गर्मी है कि कुछ कह नहीं सकते, हालत ख़राब है हमारी। और लेकिन उसके बावजूद भी इतने सारे काम हो जाते हैं, पसीना पोंछते रहो, काम करते रहो, बस यही चलता है। तो सोचा था कि 2-4 दिन लगातार बारिश होगी तो थोड़ा सा मौसम अच्छा हो जाएगा, ठंडा मौसम हो जाएगा। लेकिन बारिश कल हुई, इसके बाद फिर हुई नहीं। आज सारा दिन इतनी तेज़ धूप निकली थी कि फिर वैसे के वैसे ही गर्मी वापस आ गई। क्या कर सकते हैं भाई, भगवान चाहेगा तो बारिश होगी, नहीं चाहेगा तो नहीं होगी। तो अभी फ़िलहाल फुर्सत हो चुकी हूँ, सोने की हो गई है तैयारी, तो सोचा वीडियो को भी एंड कर देती हूँ। तो दोस्तों बताइएगा ज़रूर कमेंट में आप लोगों को मेरा आज का वीडियो कैसा लगा। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगे। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे न्यू वीडियो आप तक जल्दी पहुँचे। तो जल्दी मिलते हैं एक अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट।